अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो मैं जब भी कोई ड्राइंग या पेंटिंग शिप करता था तो आप लोग सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछते थे कि मैंने पैक कैसे किया है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी ड्राइंग्स को पैक कैसे कर सकते हैं और शिप कैसे कर सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी अनफ्रेम्ड ड्राइंग्स हों जैसे ये है, या कोई फ्रेम्ड ड्राइंग्स हों जैसे ये है, ये काफ़ी लार्ज साइज़ का फ्रेम है, या आपके पास A4 साइज़ का फ्रेम भी हो सकता है। सो बेसिकली अनफ्रेम्ड ड्राइंग्स इस तरह की या फ्रेम ड्राइंग इस तरह की अगर हों तो उनको कैसे पैक किया जाता है। अब इस वीडियो में हम बड़े बड़े कैनवस को पैक करने की बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि हम इनको शिप कैसे कर सकते हैं। तो हम जाएंगे कोरियर ऑफिस में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने इसको शिप कैसे करना है, हैंड ओवर कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं मटेरियल कौन सा यूज़ करूँगा। तो पहले बताता हूँ कि अगर आपकी जो ड्राइंग है वो अनफ्रेम्ड है तो आपको इस तरह के गत्ते की या कार्डबोर्ड रोल की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का कोई भी घर में कोई गत्ता मौजूद हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्सर शिपिंग वगैरह करते रहते हैं तो आप ये गत्ता ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। और दूसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बबल रैप। बचपन में याद होगा कि जहाँ भी ऐसी शीट मिलती, बबल्स मिलते, हम बस उनको पिंच करना शुरू कर देते थे इस तरह से। तो यही वाली शीट आपको चाहिए। अब ये कार्डबोर्ड रोल और ये बबल रैप आपको दोनों ऑनलाइन मिल जाएंगे और मे बी ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएं। ये इतने महंगे नहीं होते, लेकिन जब हम अपनी ड्राइंग्स पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें इनका होना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह की ड्राइंग्स को पैक करना सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें करना ये होगा कि आप यहाँ पे ड्राइंग रखें और ड्राइंग से थोड़ी सी बड़ा यहाँ पे एक गत्ता काट लें और दूसरा गत्ता काट लें। दोनों गत्तों के दरमियान पहले ड्राइंग को इस तरह के किसी शॉपर में डाल दें ताकि ड्राइंग बिल्कुल ख़राब ना हो, समझ ना हो। हाँ, पैक करने से पहले ड्राइंग्स को जो है फिक्सेटिव स्प्रे करना ज़रूरी है, इससे ड्राइंग जो है समझ नहीं होती। लेकिन अगर आप इस तरह के शॉपर में भी डाल देंगे तो वो भी सही है। लेकिन अगर आप कमीशन वर्क बना रहे हैं तो फिक्सेटिव स्प्रे जो है वो ज़रूरी हो जाए। दो गत्ते काट के आप मिड में ड्राइंग रख के उसके बाद बबल रैप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी ये मेथड है। लेकिन जो मुश्किल होता है वो इस तरह की फ्रेम ड्राइंग्स को शिप करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके जो ग्लास है उसके टूटने का ख़तरा होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले निशान लगा देते हैं गत्ता कितना काटना है हमें। और इसी साइज़ का हम एक गत्ता काट लेंगे। अब ये वाला गत्ता मैंने क्यों चूज़ किया है, हम इसी गत्ते को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। ये गत्ता जो है ये देखें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये वाला गत्ता बहुत हार्ड है। इसकी एक लेयर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। तो ये गत्ता आ गया मेरे पास। इसको करते हैं अब साइड पे और इस गत्ते को रख देंगे इसके ऊपर, ताकि ये देखें अब ये काफ़ी ज़्यादा वज़न यही बर्दाश्त कर लेगा। हम इस फ्रेम की पिछली साइड पे अपना नाम, डेट वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। पीछे मैंने अपने साइन कर दिए, पेंटास्टिक वैली लिख दिया और डेट लिख दी। अब इसको डालेंगे शॉपर में। इसको हम इधर टेप कर देंगे इस तरह। और डेफिनेटली इसको काटने के लिए मैं वो कटर यूज़ करता हूँ जो अल्लाह ताला ने हमको नेचुरली दिया है, ये वाला पेंटास्टिक वैली का कार्ड है। इसको भी मैं चिपका देता हूँ इसके ऊपर। मैंने इसको फ्रेम के अंदर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम ये टेप लगा रहे हैं, तो टेप के अगर ग्लास पे शायद इसके रिमेनिंग्स रह जाएं तो वो फिर मुश्किल से उतरेंगे, ग्लास ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। ये हमारा कार्ड आ गया, ये हो गई पैक। अब इसको करते हैं फाइनली पैक। वो कैसे, इसके ऊपर रखेंगे ये वाला गत्ता,
اب یہ گتا ہم پچھلی سائڈ پہ نہیں رکھ رہے کیونکہ گلاس کے پیچھے ایک اور گتا موجود ہے، پروٹیکشن آلریڈی موجود ہے، ہم اس کی فرنٹ سائڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ والی۔ اب ہم اس گتے کو کرتے ہیں ان باکس، سو ہمیں یہ اتنا چاہیے ہوگا، اس کو کاٹ لیتے ہیں ہم یہاں سے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس یہاں، اس کو رکھتے ہیں یہاں اور اس کو کرتے ہیں کچھ یوں پیک۔ اس کو ہم چاروں سائڈ سے ٹیپ لگا دیں گے، ڈیفینیٹلی اس کو بھی نیچرل کٹر سے کاٹیں گے۔ پیکیجنگ کرتے وقت ہم اکثر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ٹیپ کی بچت کرتے ہیں کہ ٹیپ ہم کم سے کم لگائیں۔ آپ ٹیپ کی بچت نہ کیا کریں، ٹیپ اور بھی آ جائے گی، لیکن اگر آپ کی یہ پیکیجنگ صحیح نہ ہوئی اور فریم وغیرہ ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہماری ڈرائنگ کافی پروٹیکٹڈ ہو چکی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لیئرنگ۔ یہ ایک لیئر گتے کی ہو گئی، اس طرح کی ہم ایک یا دو اور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل شپنگ کر رہے ہیں تو آپ اس پہ زیادہ لیئرنگ کریں گے، اور اگر آپ ڈومیسٹک یعنی ملک کے اندر ہی کریں جو کہ ایک دو دن کے اندر پہنچ جائے گی تو ہم اس کے لیے کم لیئرنگ کر سکتے ہیں، لیکن منیمم 2 ضروری ہیں۔ سو ایک اور لیئر کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری گتے کی 2 لیئرز کمپلیٹ ہو گئی، میں نے ٹیپ بھی کر دیا۔ اب ہم کریں گے اس کو اسی طرح کی 2 لیئرز ببل ریپ سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سائیڈوں سے پراپرلی سیل کر دیا ہے۔ اب اس پہ پانی کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اگر یہ گر بھی جاتی ہے تو بھی امید ہے یہ سیف رہے گی۔ اس میں ہم نے شارٹ اگر بات کریں تو 2 لیئرز ہم نے ببل ریپ کیا ہے اور 2 لیئرز ہم نے کارڈ بورڈ کی۔ اگر کوئی سمال فریم ہوگا تو آپ اس کو بھی ایسے پیک کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی لارج ہوگا تو اس کو بھی آپ ایسے پیک کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے شپنگ کی، تو چلتے ہیں ٹی سی ایس آفس۔ میں زیادہ تر ٹی سی ایس کو پریفر کرتا ہوں، وہ تھوڑے سے مہنگے ہیں، بٹ کبھی بھی کلائنٹ کی طرف سے مجھے شکایت نہیں ملی کہ پارسل پھٹا ہوا تھا یا خراب ہو گیا، تو میں اس لیے ٹی سی ایس کو پریفر کرتا ہوں۔ یہاں پہ وہ آپ کو ایک پیج دیں گے، یہاں پہ آپ لوگ جس کو بھیجنا ہے اس کا نام، کمپلیٹ ایڈریس اور سیل نمبر، اور آلسو اوپر لائن لگا کے اپنا نام، ایڈریس اور سیل نمبر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی ہے۔ ٹی سی ایس کی جو پیمنٹ ہے وہ 1 کلو گرام کے لیے ہوتی ہے 360، 2 کلو گرام کے لیے ہوتی ہے 610 روپے۔ سو یہ والا جو میرا پیکج ہے یہ تھا تقریباً 1 کلو اور 400 گرام، لیکن اس کو بھی 2 کلو میں لیا جاتا ہے، سو 610 روپے میرے لگے ڈیلیوری چارجز۔ ایک بات بتا دوں کہ یہ چارجز جو ہیں یہ ویری کرتے رہتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں اور کہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے لیا سے بھیجا ہے اس کو اسلام آباد، تو زیادہ تر چارجز اسی کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہیں، بس تھوڑے سے کم زیادہ ہو سکتی ہیں۔
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल। तो अपने थॉट्स या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।